ये जो आपकी धरती है ना, बहुत ही सुंदर धरती है। इस धरती को मेरा प्रणाम, मेरा नमन। मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। गलत फहमी में मत होना, कोई डबल इंजन नहीं है, एक सिंगल इंजन है इनका और दिल्ली से चलता है। आपकी कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन आपके सीएम की भी कोई सुनवाई नहीं है। नीतीश कुमार जी का कोई आदर नहीं है, उनकी भी सुनवाई नहीं है। आज ये परिस्थिति है बिहार की कि सब कुछ केंद्र से चल रहा है। ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, शिक्षित हो कि नहीं हो, बताओ कितनों की कितने नहीं शिक्षित हो, लेकिन बेरोजगार हो। और जब नियुक्तियों की बारी आती है, टाइम आता है कि इम्तिहान दोगे नौकरी के लिए, तो क्या होता है? पेपर लीक होता है, घोटाला होता है, वहां भी चोरी होती है। हर जगह घूस है, हर जगह चोरी है, हर जगह भ्रष्टाचार है। जहां देखो एक सड़क नहीं बनती है बगैर भ्रष्टाचार के, एक पुल नहीं बनता है, एक खंबा नहीं लगेगा बिजली का बगैर भ्रष्टाचार के। और इनकी ये हिम्मत है कि आपके सामने आकर ये भविष्य की बातें करते हैं, अतीत की बातें करते हैं। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बिहार आ ही गई। आई तो गुजरात लॉबी को संदेश दे दिया, इस बार वो नीतीश के चेहरे पर वोट नहीं पा सकते। अब दुलार चंद को जिस तरह नीतीश सरकार अपराधी बता रही है, प्रियंका ने उस पर सरकार से लेकर पूरे सिस्टम के ऐसे खोले धागे, मुझे लगता है उन्हें दिन में ही तारे दिख रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, प्रियंका गांधी, वो जिससे सबसे ज्यादा खौफ में मोदी शाह रहते हैं, ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। जब से प्रियंका गांधी सांसद बनी है, तब से वो बीजेपी को हर मोर्चे पर नाक में दम करके उन्होंने रख दिया है। अब एक बार फिर जब बिहार में मुकामा में दुलार चंद अनंत सिंह के बाहुबल की भेंट चढ़ गए, प्रियंका बेगूसराय आई और उस पर से पर्दा उठाने लगे। दुलार चंद पर अपनी बात रखते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, बिहार में क्राइम चरम पर है, उद्योगपतियों की हत्या हो रही है, हाल में चुनाव प्रचार में नेता की हत्या कर दी गई, महिलाएं असुरक्षित हैं। आप जानते हैं कि अपराध कितना बढ़ गया है। सिर्फ महिलाओं पर नहीं, बच्चों पर भी बहुत बढ़ गया है, और अति पिछड़ी जातियों पर, दलितों पर तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, अल्पसंख्यकों पर बढ़ गया है। तो हमें परिस्थिति बदलनी है। आपने हाल ही में देखा, बड़े बड़े व्यापारियों की हत्या हो रही है। कल परसों एक नेता की भी हत्या हो गई चुनाव के दौरान। तो अब मुझे बताओ, बदलाव लाना है कि नहीं लाना है? बदलाव लाओ, अपने लिए लाओ, इन नौजवानों के लिए लाओ जो यहां बेरोजगार खड़े हैं शिक्षित होने के बावजूद। अपने बच्चों के लिए लाओ, बहनों अपने लिए लाओ, आपको मौका मिले। जो नौजवान बच्चियां हैं उनको मौका मिले रोजगार का, आगे बढ़ने का, उनके विकास का। दोस्तों, दुलार चंद यादव कल से आज तक आप सुन रहे हैं, लेकिन आज खुद प्रियंका गांधी भी उसका जिक्र कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने दुलार चंद, चूंकि चुनाव प्रचार के दौरान दुलार चंद यादव को जिस तरह से अनंत सिंह की वो भेंट चढ़े, प्रियंका गांधी ने वो विषय छेड़कर उसे छूते हुए बिहार से लेके दिल्ली तक मोदी नीतीश डबल इंजन सभी को धो के रख दिया है। बिहार डर के साए में है, और आज भी सुशासन और उसका क्या तस्वीर क्या है उसकी, वो सब कुछ प्रियंका गांधी ने बता दिया है। दोस्तों, मुकामा से लेकर पूरा बिहार डर के साए में आज भी 2025 ये विधानसभा चुनाव है, आज भी डर के साए में पूरा बिहार है। एक हत्या ने पूरे सिस्टम को बेनकाब कर दिया है। नीतीश बाबू की 20 साल की सरकार को उजागर कर दिया है, बेनकाब कर दिया है। और चूंकि बार बार भ्रष्टाचार मुक्त, यही भ्रष्टाचार मुक्त है, यही अपराध मुक्त है। चुनाव प्रचार के दौरान एक नेता की हत्या हो जाती है। प्रियंका गांधी ने दुलार चंद यादव पर अपनी बात रखकर सिस्टम को बेनकाब कर दिया दोस्तों। और आज
बिहार के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, कौन सुरक्षित है? बिहार के यादवों के अंदर गुस्सा है। एक दुलार चंद यादव की हत्या ने नीतीश, मोदी और डबल इंजन वाली एनडीए की सरकार के लिए चुनाव से पहले मुसीबत खड़ी कर दी है। अनंत सिंह सिरदर्द बन गए हैं और जिसका खामियाजा नीतीश कुमार को, मोदी नीतीश वाली जोड़ी को, एनडीए की पूरी सरकार को, और प्रियंका ने इशारा दे दिया है, इशारा कर दिया है, सब कुछ बता दिया है कि बिहार की हकीकत क्या है, ये डबल इंजन वाली सरकार की सच्चाई क्या है। दुलार चंद यादव की हत्या ने सब कुछ, सरकार की नीतियां, सरकार की योजनाएं, सरकार के काम, सरकार की विकास योजनाएं, सरकार के दावे, झूठ सच सब बता दिया है। प्रियंका भी वही कह रही है। प्रियंका ने कहा कि 20 सालों से बिहार में एनडीए की सरकार है, आपको आपके अधिकार नहीं दिए गए, आपको बांटने की राजनीति की गई, देश भर में झूठा राष्ट्रवाद दिखाया गया। हाल ही में इन लोगों ने एसआईआर करवाकर 65 लाख वोट काट दिए। इसके कटने का मतलब क्या है? आपके अधिकार कट रहे हैं, आपको कमजोर किया जा रहा है, इससे आपको सरकारी फायदे नहीं मिलेंगे। दोस्तों, वो कहती हैं इन लोगों ने हर चीज पर टैक्स लगा रखा है, बड़े बड़े उद्योग अपने दोस्तों को दे रहे हैं, इन लोगों ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, सब ठेके पर हो रहा है। मोदी जी ने अपने 2 दोस्तों को सारी कंपनियां, यानी ये कह लीजिए सरकार ही वो लोग चला रहे हैं, सब कुछ दे रखा है मोदी जी ने अपने इन दोस्तों को। यहाँ पे आपके प्रदेश में कौड़ियों के दाम पर जमीन बांटी जा रही है बड़े बड़े उद्योगपतियों को। आपको क्या मिल रहा है? आज आपकी जो परिस्थिति है वो ऐसी है कि अगर आप जागोगे नहीं, अगर आप अपनी किस्मत को, अपने भविष्य को अपने हाथों में नहीं लोगे तो कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। बड़े बड़े नेता आएंगे, वादे करेंगे, भविष्य की बात करेंगे, अतीत की बात करेंगे, आपके वर्तमान की बात नहीं करेंगे। इनकी ये हिम्मत है कि आपके सामने आकर ये भविष्य की बातें करते हैं, अतीत की बातें करते हैं। चलिए करें, अतीत की बातें करते हैं। मैं भी करती हूं अतीत की बात। ये जो विकास हुआ ना, ये कारखाने लगे, किसने लगवाए? कांग्रेस पार्टी ने लगवाए। ये कांग्रेस पार्टी ने लगवाए। जो आईआईएम है, आईआईटी है, एम्स है, किसने बनवाए? जवाहरलाल नेहरू ने बनवाए। अगर अतीत पे हम बात करें तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी, लेकिन हम अतीत की बात नहीं करते, हम वर्तमान की बात करते हैं, हम आपके आज की बात करते हैं। और हम चाहते हैं कि इस देश का एक एक नौजवान, इस देश की एक एक बेटी खड़ी हो, अपने अधिकार को अपने हाथों में ले और इस देश के निर्माण में भागीदार बने। दोस्तों, प्रियंका गांधी आगे कहती हैं, मोदी जी मंच पर आकर कहते हैं सरकार बना दो, करोड़ों नौकरी देंगे। अरे इससे पहले क्यों नहीं नौकरी दी गई? आप क्या कर रहे थे? अब तक किसानों को लूट रहे हैं, बिजनेस खत्म कर रहे हैं, इनके हाथों में कुछ नहीं बचा है। जो आपका था वो ये लोग अपने दोस्त को दे चुके हैं। ये झूठे वादे करते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं बस। भाजपा के जो नेता हैं, उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, अलग अलग प्रदेशों के, उनके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी तो क्या बातें करते हैं? कोई बताएगा मुझे क्या बातें करते हैं? नेहरू जी की बात करते हैं, पुरानी बातें करते हैं। और आपने एक चीज देखी है, आपने देखी है, वो या तो 20 साल आगे की बातें करेंगे, भविष्य की लंबी बात कि भाई 2050 में हम ऐसा ऐसा करेंगे, या फिर वो अतीत की बातें करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने ये बिगाड़ दिया, इंदिरा गांधी ने वो बिगाड़ दिया, ये बातें करते हैं। कभी आपके वर्तमान की बात करते हैं, आपके आज की बात करते हैं कि आप पे क्या गुजर रहा है? कभी आपसे पूछते हैं कि इस महंगाई के जमाने में आप कैसा गुजारा कर रहे हो, कैसे गुजारा कर रहे हो? पूछते हैं आपसे। अभी दिवाली हुई थी, छठ हुआ, किसी ने आपसे पूछा
कि इस महंगाई के जमाने में आप त्योहार कैसे मना रहे हो? क्या सुविधाएं हैं आपके पास? दुकान जाते हो, कुछ खरीद नहीं पाते हो। बिहार में नौकरियां नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। हाथ ऊपर करके बताओ कितनों को यहां पे रोजगार मिलता है? हाथ ऊपर करके बताओ मुझे। नहीं मिलता ना? देश भर में पलायन करना पड़ता है। मैंने केरल से लेकर कश्मीर तक देखा है कि बिहार से पलायन करके लोग जा रहे हैं। कश्मीर में अगर किसी सड़क पे मजदूरी हो रही है, उससे पूछो कहां के हो, बोलेगा बिहार से आया हूं। केरल में मैंने पूछा, कुछ दिनों ही पहले ही कुछ लोग मुझे दिखे, सड़क का काम हो रहा था, भाई कहां से हो? यहां के नहीं दिखते तुम। दीदी हम बिहार के हैं। पलायन करके जाना पड़ रहा है सबको। ये जो लहलहाते खेत हैं, इतना सुंदर आपका प्रदेश है, इसमें रहने का ही आपको मौका नहीं मिल रहा है। परिवार बच जाते हैं, लोग पुरुष चले जाते हैं काम करने के लिए बड़े बड़े शहरों में, और परिवार यहां रहते हैं गांव में, खेती करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ये स्थिति बना दी है कि आपको खेती से भी आपकी कमाई नहीं होती। एक जमाने में आप खेती करते थे, आपकी अच्छी खासी कमाई होती थी। आज महंगाई इतनी है, हर चीज पे टैक्स लगा रखा है कि खेती किसानी से भी आप कमा नहीं पा रहे हैं। भाई और बहनों, इस धरती जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आप सबके सामने ये भाषण देने जा रही हूं, इस धरती ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। इस देश को आजादी दी है, इस देश को तरक्की दी, इस देश को बड़े बड़े अधिकारी दिए, बड़े बड़े नेता दिए, बड़े लेखक, बड़े कवि दिए। तो आज जो आपकी परिस्थितियां हैं, उसे देखकर हर देशवासी के दिल में ये बात आती है कि इतनी महान धरती है, इसका ठीक तरह से विकास क्यों नहीं हो रहा है? इसकी जनता को आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं हो रहा है? हमारी यहाँ पे जो बहनें बैठी हैं, इनको आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं हो रहा है? 20 सालों से सरकार रही है, वहां मोदी जी ने अपने रिमोट कंट्रोल से चलाई है। आपके लिए क्या किया? और अब चुनाव आने वाला है तो ऐलान कर दिया कि लो 10,000 रुपए लो। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? कि जब आपसे फायदा लेना है, तो आपके लिए स्कीम निकाली जा रही है, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा, भगवान जाने आपको ये 10,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। तो नीयत पहचानो, इनकी नीयत पहचानो। नीयत ठीक नहीं है। तो 10,000 रुपए जो दे रहे हैं ना, ठीक है, ले लो, लेकिन वोट एकदम सोच समझ के डालो, वोट मत दो। वोट मत खरीदने दो। आत्मसम्मान है तुम्हारा, तुम इस देश की नारी हो, आत्मसम्मान है तुम्हारा। जो तुम झेलती हो ना, कोई नहीं झेलता, कोई नहीं झेलता। ये जितने भी खड़े हुए हैं यहां पे पुरुष, इनको पता भी नहीं है कितना झेलते हो। आत्मसम्मान है तुम्हारा, गर्व है तुम्हारा अपना कि इस देश की जो नई पीढ़ी है उसकी परवरिश तुम करती हो, उसे बड़ा तुम करती हो। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी संघर्ष करने पड़े, जितनी भी तुम्हें उसके लिए जो भी करना पड़े तुम करोगी, लेकिन उस नई पीढ़ी को तुम आगे बढ़ाओगी, किसी ना किसी तरह से शिक्षित करोगी। कुल मिलाकर दोस्तों, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से बेगूसराय में दहाड़ मारी, उस दहाड़ से बीजेपी जेडीयू के रणनीतिकार तो जरूर सहम गए होंगे।
उन्हें दिन में तारे दिख गए होंगे। खबर पे आप क्या कहते हैं, आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात खुले मन, खुले दिल, खुले विचार के साथ कीजिए। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। प्रतिक्रिया वीडियो पे अपनी देखी ही जाइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपका बहुत शुक्रिया।